आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे आपको आगे नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो। एक शहर में आरोही और नम्रता अपनी माँ अवंतिका के साथ रहती थी। आरोही और नम्रता कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है और कॉलेज में उनका लास्ट ईयर होता है। अवंतिका की एक छोटी सी केक की शॉप थी और वो इन थोड़े पैसों से अपना घर और दोनों लड़कियों की फीस का खर्चा अकेले उठा रही थी। नम्रता को आराम और ऐश की जिंदगी जीने का बहुत शौक था और उसकी फरमाइशें हमेशा ज्यादा ही रहती थी, जबकि आरोही बहुत समझदार थी। वो अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए कॉलेज के बाद कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे उसकी माँ की थोड़ी मदद हो जाए। एक दिन, चलो मेरी दोनों बेटियां, उठ जाओ, कॉलेज नहीं जाना? बस माँ 5 मिनट, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा देर से जाएंगे, वैसे भी कॉलेज में पढ़ता कौन है। ये सुनकर अवंतिका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन नम्रता की नींद में कही गई बात को नजरअंदाज कर देती है और अपने काम में लग जाती है। दोनों तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल रही होती है। माँ, हम कॉलेज जा रहे हैं। हाँ बेटा, टाइम से आ जाना। मुझे थोड़ी देर होगी आने में। क्यों, आज कोई एक्स्ट्रा क्लास है तुम्हारी? एक्स्ट्रा क्लास? अगर होती भी तो पढ़ता कौन है? तो फिर तुम्हें क्यों देर होगी? आज हम फ्रेंड्स मिलके पार्टी करने वाले हैं। अब थोड़े ही दिन रह गए हैं कॉलेज खत्म होने में। और ये क्या तुमने लगा रखा है? पढ़ाई कौन करता है? क्या तुम वहाँ पढ़ती नहीं हो नम्रता? सो बोरिंग। वैसे भी कॉलेज के बाद तो मेरी शादी हो जाएगी और मैं एक रईस लड़के से शादी करूंगी। ये रोज रोज की बेकार की जिंदगी कौन जिएगा? ये कैसी बातें कर रही हो नम्रता? हाँ तो थोड़े थोड़े पैसों के लिए माँ को मनाना पड़ता है। क्या तुम दोनों पैसे नहीं कमाते हो जो मुझे खर्च भी नहीं करने देते? तुम्हें और आरोही को पॉकेट मनी मिल ही जाती है, पर हाँ, अगर तुम्हें फालतू खर्च करने के लिए पैसे चाहिए हो तो वो नहीं है मेरे पास। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे इन पैसों से घर चलाना होता है, तुम्हारी कॉलेज की फीस होती है और अभी तुम दोनों की शादी भी तो करवानी है। क्या इन सब में पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ तो मैंने कौन से ज्यादा मांग लिए? अभी कॉलेज जाओ और तुम्हें अगर पढ़ाई नहीं करनी हो तो घर पे बैठ जाओ। इतना कहकर अवंतिका अंदर चली जाती है और दोनों कॉलेज के लिए निकल जाती है। जैसे ही कॉलेज पहुँचते हैं, नम्रता के कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं। हाय नम्रता, रेडी हो आज की पार्टी के लिए? हाँ, बहुत मजे करेंगे आज तो। हाँ, आज तो पार्टी में बहुत ही मजा आने वाला है। क्या तुम्हारी ये बहन भी आने वाली है हमारी पार्टी में? अरे नहीं, ये बेचारी कहाँ पार्टी करेगी, इसे कुछ काम है तो ये घर चली जाएगी, है ना आरोही? आरोही बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है और अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है। कॉलेज के बाद आरोही घर चली जाती है। जैसे ही घर पहुँचती है, बेटा आरोही, तुम आ गई? हाँ माँ, लाओ मैं कुछ मदद कर दूँ तुम्हारी? अरे नहीं बेटा, मेरा तो रोज का है, तुम जाओ, मैं कर लूंगी। आरोही अपनी माँ की खाना बनाने में मदद करने लगती है। शाम हो गई, लेकिन नम्रता अभी घर नहीं लौटी थी। अवंतिका को थोड़ी फिक्र होने लगती है और वो आरोही से कहती है, नम्रता अभी तक नहीं आई। आ जाएगी माँ, टेंशन मत लो। कुछ ही देर में नम्रता आती है। इतनी देर कहाँ थी तुम? मैंने बताया तो था कि मैं आज पार्टी करने जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ। लेकिन तुमने ये नहीं कहा था कि शाम हो जाएगी, हमें यही था कि तुम जल्दी आ जाओगी। आज कुछ स्पेशल था इसलिए थोड़ी और देर हो गई। स्पेशल? क्या स्पेशल था आज? माँ, वो मेरी कॉलेज में एक लड़का है रोहन, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करता है। हम दोनों को शादी करनी है। अच्छा, वैसे वो लड़का क्या करता है? उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है माँ। उसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी है। हमें तो बस ऐश करने हैं। नम्रता, तुम्हें ये समझ नहीं आया कि वो पैसे पूरी जिंदगी भर काम नहीं आने वाले, कभी ना कभी तो कमाने पड़ेंगे ना। वो हम देख लेंगे माँ, बस आप मेरी शादी करवा दो। अगर वो लड़का कमाएगा और तुम्हारे काबिल लगेगा तभी मैं तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगी, ठीक है?
इस बात को लेकर नम्रता और उसकी माँ में थोड़ी बहस हो जाती है और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में बैठकर वो रोने लगती है। तभी उसे रोहन का कॉल आता है। हे बेबी, व्हाट्स अप? क्या हुआ? तुमने बात की हमारे रिश्ते के बारे में? हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्या हुआ? नम्रता फिर सारी बातें रोहन से कहती है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? तुम्हारी फैमिली ने भी तो मना कर दिया ना। वो तो एक रईस खानदान की लड़की से तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम मानोगी? हाँ, बताओ ना। हम भागकर शादी कर लेते हैं। ठीक है, मुझे मंजूर है, हम भाग जाएंगे। ये सारी बातें आरोही सुन लेती है और अपनी माँ को जाकर बता देती है। दोनों नम्रता के पास जाते हैं। नम्रता, क्या ये सच है? तुम और रोहन भागकर शादी करना चाहते हो? हाँ माँ, अब आप भी तो नहीं मान रहे हो, तो हम क्या करें? हम कुछ गलत कर रहे हैं? बेटा, जरूरी नहीं कि वो लड़का तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। अगर उसने धोखा दे दिया तो तुम क्या करोगी, ये कभी सोचा है? वो ऐसा लड़का नहीं है माँ। माँ, क्या आप इनकी शादी करवाओगे? अवंतिका अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी की शादी उसके मनपसंद लड़के से करवा देती है, क्योंकि अभी आरोही की शादी भी करवानी थी। अगर नम्रता भाग जाती तो उसकी समाज में नाक कट जाती। शादी होने के बाद नम्रता और रोहन खुशी से रहने लगते हैं और ऐशो और आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। कुछ टाइम बाद आरोही की शादी एक नौकरी पेश आदमी से हो जाती है।